स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? वैसे अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 2:37 पीएम हुए हैं। तो अभी भी मतलब टाइम बचा है मार्केट बंद होने में, बट लुक्स लाइक कि मार्केट शायद नीचे ही रहने वाला है आज। और उसी उसके पीछे के रीजन समझने की कोशिश करते हैं। वैसे कल भी मार्केट गिरा था, बट आई वाज ट्रैवलिंग यस्टरडे, सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू मेक द वीडियो। बट फॉर्चुनेटली फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, फॉर्चुनेटली आई एम सेइंग मार्केट गिरा, ये फॉर्चुनेट नहीं है। लॉट ऑफ पीपल फील दैट कि यार मैं हंस रहा हूं, तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस एक्विजिशन मोड में है अगर हम, आई थिंक वी शुड फील हैप्पी अबाउट रेड कलर इन द मार्केट। बट स्टिल इट पेन्स कि जब आपने कुछ वैल्यूएशन आपके पास ऑलरेडी है, उसके नीचे अगर वो वैल्यू चला जाता है तो वी फील बैड, विच इज नेचुरल। बट इट्स ओके, दैट्स व्हाई आई नॉर्मली मेक दीज वीडियोज विद स्माइलिंग फेसेस। सो होपफुली वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का थॉट प्रोसेस, जो एक माइंडसेट है, वो हम यहाँ पे डेवलप करते रहे। सो रीजन क्या है मार्केट गिरने का? कल भी गिरा, आज भी गिरा। आई थिंक द बिगेस्ट रीजन इज यूएस फेडरल रिजर्व की कमेंट्री। सो वैसे रेट कट तो किया है, स्ट्रेट थर्ड रेट कट किया है, ऑलमोस्ट 1% से रेट कट्स हो चुके हैं। बट फिर भी मार्केट ने निगेटिवली क्यों रिएक्ट किया है? इसका रीजन है, जो कमेंट्री दी है उसमें उन्होंने बोला है कि कैलेंडर ईयर 2025 में वो सिर्फ 2 बार ही रेट कट करेंगे, ऐसा उन्होंने प्रेडिक्शन दिया है। पहली बात आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रेडिक्शंस होते हैं ना, ये इतने शॉर्ट टर्म होते हैं कि आने वाले 2 महीने या 3 महीने के बाद क्या करेंगे ये लोग, आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू प्रेडिक्ट। इट्स लाइक कि प्रेडिक्टिंग स्टॉक मार्केट, उस तरीके से पॉलिसी रेट्स के भी प्रेडिक्शंस हो चुके हैं। सो दो द ट्रेंड इज डाउनवर्ड, बट इट्स बेटर नॉट टू स्पेकुलेट अबाउट कि कितने नंबर ऑफ रेट कट्स होंगे, भले ही उनके मुंह से उन्होंने बोला हुआ है। स्टिल आई स्ट्रांगली फील इट इज बेटर नॉट टू फोकस टू मच ऑन दैट, बिकॉज डेटा जिस तरीके से आएगा वो उस तरीके से सारी चीजें होंगी। जैसे मतलब कोविड के बाद जो प्रेडिक्शंस आए थे और उसके बाद एक्चुअली हाउ इकोनॉमीज बिहेव्ड, हाउ मार्केट्स बिहेव्ड, आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू प्रेडिक्ट एनीथिंग इन द शॉर्टर ड्यूरेशन। बट स्टिल ये पर्टिकुलर सिचुएशन कि स्टॉक मार्केट क्यों गिरा है, ये पर्टिकुलर चीज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मुझे मतलब आई वांटेड टू राइट इट ऑन द आईपैड, बट अनफॉर्चुनेटली आईपैड चार्ज नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। सो क्या बोला है फेडरल रिजर्व ने कि भाई रेट कट्स का जो पेस होगा वो स्लोर होगा। एंड दैट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फॉर द मार्केट्स, स्पेसिफिकली इक्विटी मार्केट्स की अगर हम बात कर दे, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो एग्रेशन के साथ रेट कट शुरू हुए थे, ऐसा लग रहा था भाई धाड़ 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 करके 50-50 बेसिस पॉइंट के 3-4 रेट कट लेंगे कि क्या ये मतलब सब्सिक्वेंट मीटिंग्स में। तो वैसा तो होता हुआ दिख नहीं रहा। सो स्लोअर रेट कट्स इट मींस हायर यील्ड्स। सो यील्ड्स की भी अगर हम बात करेंगे 10 ईयर जिसे यील्ड, इट्स एट ऑलमोस्ट 4.5 या 4.6% तक वो ऊपर जा चुके हैं यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड। सो आई थिंक हायर यील्ड्स ये ओवरऑल इक्विटीज के लिए, ग्लोबल इक्विटीज के लिए ही निगेटिव है। और स्पेसिफिकली अगर इंडियन इक्विटीज की हम बात करते हैं तो यूएस में यील्ड्स ऊपर होना, यानी हमारे रुपये के लिए वो डिप्रिसिएशन का एक स्ट्रेट अवे रीजन मिल जाता है। एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन, $1 इज इक्वल टू नाउ 85 रुपीज। तो वो भी एक जो लेवल थी वो भी रुपये ने क्रॉस कर दिया, डॉलर ने क्रॉस कर दी है। सो दैट इज ऑल्सो निगेटिव फॉर द इंडियन मार्केट्स। तो वही चीज यहां पे हो रही है। अब हायर यील्ड्स का मतलब क्या है, या हायर इंटरेस्ट रेट्स का मतलब क्या है कि मार्जिन जो है, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है जिन्होंने जिन्होंने मार्केट से बोरो किया हुआ है, ऑब्वियसली देयर मार्जिन विल बी सबड्यूड, बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट अगर ऊपर रहेगी तो मार्जिन उसकी वजह से नीचे रहेंगे। अब मार्जिन्स अगर ओवरऑल नीचे रहते तो ऑब्वियसली उसका नतीजा प्रॉफिटेबिलिटी पे भी रहेगा, तो नेट प्रॉफिट भी नीचे रहेंगे। अब ये जो इंटरेस्ट रेट हायर ऊपर होना या यील्ड्स ऊपर होना, इसका और एक क्या रिएक्शन होता है कि लोन की जो ग्रोथ है या लोन की जो डिमांड है वो भी लोअर साइड में होगी। अगर लोन की डिमांड लोअर साइड में होगी तो जो कंपनीज इस पर्टिकुलर लोन्स की वजह से जिनके प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट होती है, वो पर्टिकुलर चीजें भी उससे इंपैक्टेड रहेंगी। तो ऑब्वियसली सेल्स विल बी ऑन अ लोअर साइड। सो लोअर सेल्स, हायर इंटरेस्ट कॉस्ट, लोअर मार्जिन्स, लोअर प्रॉफिट्स, तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा सीधे सीधे स्टॉक प्राइसेस पे हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग करेंटली। तो ये सीसॉ बैटल्स जो है ये चलते रहने वाले हैं। उसके पीछे का और एक रीजन बताता हूं। आप बोलोगे यार इसमें नया क्या है? बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में कुछ भी नया नहीं है, सब चीजें हो चुकी है और वही चीजें रिपीट होती रहेंगी। तो ये समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है।
अब थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलते हैं कि हिस्ट्री यानी कि लास्ट 1 ईयर में क्या क्या हुआ है। सो पहली बात तो लास्ट 1 ईयर में जब सेंसेक्स 70,000 से 86,000 तक ऊपर गया था, तो ये इतना ऊपर जाने के लिए भी बहुत बड़े रीजंस मार्केट में नहीं थे। तो ये भी समझना उतना ही जरूरी है। सो ये जो मतलब मार्केट में एक यूफोरिया इंथुजियाज्म जो क्रिएट हुआ था, आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं शांत होने की जरूरत थी। वो हो भी रहा था कि जैसे कि फ्रॉम ऑलमोस्ट 86,000 सेंसेक्स इट वेंट डाउन टू 77,000। ड्यूरिंग द डे इट वेंट अप टू 76,000 ऑल्सो, मतलब लो जो पॉइंट था। तो 86 से जब 77,000 तक वो सेंसेक्स नीचे आया था, तो उसके पीछे के रीजंस थे कि भाई ओवर वैल्यूएशन, टू मच ऑफ रिटर्न्स, कंसोलिडेशन, फिर स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ऐसी बहुत सारी चीजें चेंज हुई है क्या? नहीं, ऐसे कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। सो देन फ्रॉम 77,000 टू अगेन कमिंग बैक टू 82,000 सेंसेक्स, इसके पीछे जैसे रीजन नहीं थे, तो आई थिंक देन वी डिड नॉट फाइंड आउट द रीजंस व्हाई इट वेंट अप इमीडिएटली। वैसे ही अब रीजंस ज्यादा हमने ढूंढने नहीं चाहिए। आई थिंक दिस इज inherent quality of this particular asset class. So it's better not to focus too much on these things. If you are investing for your long-term financial goals, you are following a systematic investing method, तो मुझे लगता है कि ये seesaw battles in the markets are actually beneficial for you, because in the lower markets you will acquire more number of units. सो जो एक अल्फा जनरेट करना है आगे जाके हमें, तो उसके लिए ये काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। वी हैव ऑलवेज सीन दैट इन द डाउनवर्ड फेजेस ओनली, व्हेनेवर यू कंटिन्यू एक्वायरिंग योर investments or mutual funds or whatever way of equity investing you are doing, I think you will get benefited over the longer horizon. And that's why कि ज्यादा इस पे फोकस मत करिए। अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के राह पे जो आप चल चुके हैं उस पे ही रहना है आपको। फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, होराइजन के हिसाब से एसेट क्लास सिलेक्ट होना चाहिए, एंड यू शुड कीप ऑन फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर मेथड। आशा करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को बिहेवियर मैनेजमेंट में काफी हेल्प करेगा। अगर बिहेवियर मैनेजमेंट में ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।